नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। अयोध्या में राम मंदिर के विवाद मामले में हर दिन हो रहे नए खुलासे, एसआईटी की पूछताछ और बैंक खातों की जांच ने इस मामले को बेहद संवेदनशील बना दिया है। इस पूरे प्रकरण में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब एसआईटी ने ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से करीब 3 घंटे तक करीब पूछताछ की। इस पूछताछ के दौरान कई ऐसे तथ्य सामने आए हैं जो ट्रस्ट के भीतर चल रही प्रशासनिक शिथिलता और लापरवाही को उजागर करता है। पूछताछ में यह बेहद चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है कि करीब 3 महीने पहले ही बैंक द्वारा चंपत राय को आगाह किया गया था। बैंक प्रशासन ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि आपके सिस्टम में कुछ गंभीर कमियां हैं और पारदर्शिता का अभाव है। ट्रस्ट के पैसे का गलत तरीके से गमन किया जा रहा है। इस हेराफेरी में कोई बाहरी व्यक्ति नहीं बल्कि ट्रस्ट के अपने ही लोग और उनके करीबी शामिल है। 3 घंटे की सघन पूछताछ के बाद चंपत राय ने जांच अधिकारियों के सामने यह स्वीकार किया कि उनसे बड़ी चूक हुई है। उन्होंने माना कि बैंक की चेतावनी मिलने के तुरंत बाद उन्हें पुलिस में एफआईआर दर्ज करानी चाहिए थी। इसके बजाय वे आंतरिक जांच, इंटरनल इंक्वायरी का हवाला देकर मामले को दबाते रहे या समय लेते रहे। कानून और अपराध की जानकारी होने के बाद भी उसे छिपाना या देरी करना खुद में गंभीर कड़ा संज्ञान लेने का योग्य वाला मामला है। यही वजह है कि चंपत राय की गिरफ्तारी की तलवार अब लटक रही है। इस पूरे घोटाले की जड़ में जो सबसे सनसनीखेज आरोप लगा है वो ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा पर है। जांच के दायरे में यह बात आई है कि मंदिर के नाम पर आने वाले चढ़ावे, जमीनों के सौदे या अन्य वित्तीय लेन देन में भारी हेराफेरी की गई है। आरोपों के मुताबिक कुल घोटाले या चोरी की गई राशि का लगभग 40% हिस्सा अकेले अनिल मिश्रा के खाते में या उनके जरिए ठिकाने लगाया जा रहा था। यह भी आरोप है कि ट्रस्ट के पैसे का दुरुपयोग करके कुछ पदाधिकारी और उनके चहेती अलग अलग जगहों पर आलीशान मकान, जमीनें और निजी संपत्तियां खड़ी कर रहे थे। जैसे ही यह मामला सार्वजनिक हुआ और साक्ष्य मजबूत होने लगा, विश्व हिंदू परिषद वीएचपी ने इस पूरे प्रकरण से खुद को पूरी तरह अलग कर लिया। वीएचपी ने एक आधिकारिक रुख अपनाते हुए कहा है कि चंपत राय या अनिल मिश्रा ने जो कुछ भी किया वह उनका व्यक्तिगत कृत्य हो सकता है। इस संगठन का इस वित्तीय हेराफेरी से कोई लेना देना नहीं है। वीएचपी द्वारा आगामी सार्वजनिक बैठक को पहले ही रीशेड्यूल करना इस बात का साफ संकेत है कि संघ परिवार इन दागी चेहरों को अब और ढोने के मूड में नहीं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरे मामले पर बेहद आक्रामक और सख्त नजर आ रहे हैं। उनके लिए यह मामला केवल एक वित्तीय अपराध नहीं है बल्कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था और उनकी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति की शाख का सवाल है। योगी आदित्यनाथ का स्पष्ट संदेश है कि भ्रष्टाचार करने वाला चाहे कितना भी बड़ा या छोटा पद रखता हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। आस्था के पैसे पे डाका डालने वाले के खिलाफ न केवल कानूनी कार्रवाई होगी बल्कि उनके अवैध निर्माण पर बुलडोजर भी गरजेगा। मुख्यमंत्री के इस कड़े रुख के बाद ही उत्तर प्रदेश पुलिस और एसआईटी ने अपनी जांच की रफ्तार दोगुनी कर दी है। चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव जैसे बड़े नामों पर कानूनी शिकंजा कस चुका है और अगले कुछ दिनों के भीतर इनकी गिरफ्तारी की पूरी संभावना जताई जा रही है। इस संकट के बीच विपक्षी दलों को एक बड़ी राजनीतिक मुद्दा मिल गया है। जो दल कभी राम मंदिर के अस्तित्व या उनकी प्राण प्रतिष्ठा के आमंत्रण को ठुकरा रहे थे, वे अब अचानक राम भक्त बनकर सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय का एक बड़ा प्रतिनिधि मंडल लेकर अयोध्या की तरफ कूच कर रहे थे। प्रशासन ने कानून व्यवस्था और माहौल बिगाड़ने की आशंका को देखते हुए उन्हें रात में ही नजरबंद यानी कि हाउस अरेस्ट कर लिया और बाद में गिरफ्तार किया। अयोध्या में अभी भी रोजाना लाखों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। ऐसे में राजनीतिक दलों के जत्थों को वहां जाकर भड़काऊ बयानबाजी करने या लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि वे इस मुद्दे को आगामी चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनाएंगे। वे जनता के बीच जाकर यह संदेश देना चाहते हैं कि मंदिर के नाम पे बड़ा धोखा हुआ है। दूसरी तरफ एआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस मामले पर बेहद तीखा और सांप्रदायिक तंज कसा है। ओवैसी ने कहा कि सोचिए, अगर इस ट्रस्ट के अंदर कोई मुस्लिम समुदाय से होता और ऐसा कोई घोटाला हो जाता तो अब तक उसका एनकाउंटर हो चुका होता, उनके घर पर बुलडोजर चल चुका होता और पूरे समुदाय को बदनाम कर दिया जाता। लेकिन यहाँ अपने ही लोग शामिल है, इसलिए जांच के नाम पर केवल औपचारिकताएं निभाई जा रही है।
जहां पूरा विपक्ष इस मुद्दे पर उग्र रणनीति और हिंसा या भड़काऊ माहौल बनाने पर आमादा है, वहीं मायावती ने बेहद समझदारी और संवेदनशील रुख अपनाया। उन्होंने देशवासियों और राजनीतिक दलों से अपील करते हुए कहा है कि इस संवेदनशील मसले पर गंदी राजनीति करना और धर्म को बदनाम करना पूरी तरह से असंवैधानिक है। जिन लोगों ने भी हेराफेरी या गबन किया है, उनके खिलाफ बिना किसी पक्षपात के कानून के तहत सबसे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार को चाहिए कि वह देश की अन्य प्रसिद्ध और बड़े मंदिरों या ट्रस्टों जैसे तिरुपति बालाजी या शिरडी साईं बाबा ट्रस्ट के गुड प्रैक्टिसेस का अध्ययन करे, वहां के पारदर्शी ऑडिट सिस्टम को अयोध्या ट्रस्ट में भी लागू किया जाए ताकि भविष्य में ऐसी चोरी दोबारा न हो सके। इस पूरी चर्चा के दौरान एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आया है जो एनडीए गठबंधन और वामपंथी दलों के दोहरे चरित्र को उजागर करता है। हाल ही में केरल के प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। वहां मंदिर के सोने की चोरी और वित्तीय गबन के मामले में कुछ वामपंथी और विपक्षी विचारधारा से जुड़े लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और वे दोषी पाए जा रहे हैं। आश्चर्य की बात है कि सबरीमाला में हुए इस सोने के घोटाले पर न तो राहुल गांधी का दिल पसीज रहा है और न ही अखिलेश यादव कोई बयान जारी कर रहे हैं। यह साफ दर्शाता है कि विपक्ष के लिए आस्था या भ्रष्टाचार का मुद्दा सामान्य नहीं है। वे केवल वहीं चिल्लाते हैं जहां उन्हें प्रत्यक्ष राजनीतिक लाभ या उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार को बैकफुट पर धकेलने का मौका दिखाई देता है। हालांकि यह आस्था की पिच पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ की घरेलू पिच है। जहां विपक्ष जितना आक्रामक होगा, योगी आदित्यनाथ उतने ही कड़े फैसले जैसे गिरफ्तारियों और बुलडोजर लेकर इस पूरे विमर्श को अपने पक्ष में मोड़ लेंगे। प्रशासनिक और रणनीतिक स्तर पर इस समय सबसे बड़ा घटनाक्रम यह है कि ट्रस्ट की जो महत्वपूर्ण बैठक पहले 11 जुलाई को निर्धारित की गई थी, उसे समय से एक सप्ताह पहले यानी 6 जुलाई को ही बुला लिया गया है। इस आपातकालीन बदलाव के पीछे कई बड़े कारण हैं। सरकार और संघ परिवार इस विवाद को लंबा खींचकर विपक्ष को रोजाना हेडलाइन बनाने का मौका नहीं देना चाहता। चंपत राय और अनिल मिश्रा जैसे अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से उनके पदों से कार्यमुक्त पैक एंड पैक करके बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। 6 जुलाई की बैठक में केवल इस्तीफे नहीं होंगे बल्कि पूरे ट्रस्ट का ढांचा बदल दिया जाएगा। इसके तहत एक नया डिजिटल कोड और प्रोटोकॉल तैयार किया जाएगा ताकि चढ़ावे के एक रुपए का ऑनलाइन हिसाब रखा जा सके। पारदर्शी छवि वाले नए प्रशासनिक अधिकारियों या सेवानिवृत्त नौकरशाह को सीईओ और सचिव के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। ऑडिट की जिम्मेदारी किसी राष्ट्रीय स्तर की स्वतंत्र एजेंसी को सौंपी जा सकती है। अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट का यह विवाद इस बात का प्रमाण है कि जहां करोड़ों लोगों की अगाध श्रद्धा जुड़ी होती है, वहां यदि पारदर्शिता और कड़े नियम न हो तो कुछ भ्रष्ट तत्व पूरी व्यवस्था को कलंकित कर सकता है। चंपत राय द्वारा अपनी गलती स्वीकार करना और अनिल मिश्रा पर लगे गंभीर आरोप इस बात की तस्दीक करता है कि ट्रस्ट के भीतर सब कुछ ठीक नहीं था। हालांकि आम भक्तों के लिए राहत की बात यह है कि उत्तर प्रदेश की कमान योगी आदित्यनाथ के हाथ में है, जिन्होंने यह साफ कर दिया है कि वे किसी भी अपराधी को संरक्षण नहीं देंगे। 6 जुलाई को होने वाली ट्रस्ट की बैठक और आने वाले दिनों में संभावित गिरफ्तारियां इस बात का निर्धारण करेगी कि राम मंदिर का प्रबंधन कितना स्वच्छ, पारदर्शी और राजनीति से दूर रह पाता है। जनता की नजरें अब पूरी तरह एसआईटी की अगली चार्जशीट और ट्रस्ट के नए प्रशासनिक चेहरे पे टिकी हुई है। अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।